दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं मस्त हैं, बिंदास हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। ठीक है, तो एक वैकेंसी के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की। हैदराबाद रीजन का है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेस है। उसके बाद 1/10 को ये नोटिस पब्लिश हो चुका है। ठीक, उसके बाद एडवर्टाइजिंग नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें जो की पॉइंट है, इसके सिलेबस हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। फॉर्म फीस क्या है, कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग ऑब्लिक कंट्रोल जूनियर टेक्नीशियन की है। इसमें जो पोस्टें हैं, नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, 68 पोस्टें हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, 35 पोस्टें यूआर में हैं। उसी तरह जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए 6 पोस्टें हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3-1-1 मतलब 3 के बाद 3 पोस्ट यूआर की, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 1 पोस्ट एससी की, 1 पोस्ट एसटी की। ठीक है, इस तरीके से टोटल यहाँ 6 पोस्टें दी गई हैं। उसी प्रकार से टेक्नीशियन जो टर्नर वाले टेक्नीशियन वाले आईटीआई वाले छात्र हैं उसमें 1 पोस्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन वेल्डर में 1 पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 3 पोस्टें हैं। और सैलरी देखिए आपकी 18,780 से लेकर 67,390 रुपये रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं हम। रिसोर्स मैनेजमेंट में जो फायरमैन की पोस्ट है वो देखिए आपकी 1 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। इस तरीके से टोटल 83 पोस्टें इसमें निकली हुई हैं। ठीक है, तो सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे पोस्टें दी गई हैं आईटीआई वाले से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जैसे टेक्नीशियन के लिए क्या है, फुल टाइम आपके पास आईटीआई होना चाहिए, एससीबीटी चाहे एनसीबीटी से। ठीक है, इस ट्रेड में चाहे फुल टाइम डिप्लोमा हो आपका तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं। और आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है इसमें 18 से 25 साल रहने वाली है। ठीक है, ये इस ड्यूरेशन में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा ओबीसी के लिए 3 साल का एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का। चलते हैं आगे। फिटर वाले कैंडिडेट्स में इसमें देखिए, इसमें केवल लिखा गया है आईटीआई होना चाहिए। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे जो प्रिंटिंग से किए हुए थे। उसके बाद देखिए जूनियर टेक्नीशियन टर्नर में देखिए इसमें भी आईटीआई चाहिए आपका। एज लिमिट सेम है 18 से 25 साल और रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। चलते हैं आगे। उसके बाद वेल्डर में देखिए आप, वेल्डर में अभी आईटीआई चाहिए आपका, एनसीबीटी चाहे एससीबीटी किसी से भी, एज लिमिट सेम है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट देख लें, यहाँ पे आपका आईटीआई होना चाहिए, एनसीबीटी एससीबीटी किसी से भी, और एज लिमिट आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें भी आईटीआई होना चाहिए आपका और एज लिमिट सेम है। चलते हैं आगे। फायरमैन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, 10th पास होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका फायरमैन का कोर्स होता है 1 साल का। सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट है उनसे होना चाहिए। आपकी हाइट 165 होनी चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट इतना होना चाहिए और वेट उसके बाद हाइट के बाद चेस्ट देख लीजिए 79 से 84 होना चाहिए आपका। ठीक है, ईच आई मस्ट हैव फुलफिल्ड द विजन आपका अच्छा होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल इसमें भी दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसमें इसकी क्या क्या फ़ीस रहने वाली है और क्या एलिजिबिलिटी, क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, इसकी आखिरी डेट आप देख लीजिए। आप 1 तारीख से इसका आवेदन चालू हो गया है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं लिंक से। उसके बाद इसकी जो डेट है 1 तारीख से लेकर 31/10/2022 यानी 31/10/2022 की लास्ट डेट है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दिया गया है। आपका जो एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली करवा लिया जाएगा किसी भी हालत में। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ एज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 10 साल, जनरल के लिए और 13 साल, ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं 600 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाला इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, किसके लिए, यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपका फीस जो रहने वाला है वो 200 रुपये का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो किया जाएगा वो एग्जामिनेशन बेस होगा। आपका जो एग्जाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस होगा, अर्थमेटिक एबिलिटी, उसके बाद बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इस तरीके से इसके 60 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका 60 मिनट में ही आपको 60 क्वेश्चन जो रहेंगे 90 मिनट में ये टेक्निकल आपका पूछा जाएगा। जैसे फिटर वाले कैंडिडेट्स जो हैं फिटर ट्रेड से, और इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वेल्डर वाले के लिए वेल्डर से, टर्नर वालों के लिए टर्नर से। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर का रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो रहेंगे
120 रहने वाले हैं टोटल क्वेश्चन, और मार्क्स जो रहेंगे 150 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, लेकिन जो टेक्निकल वाला क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर दिया कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, जिस पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर चलते हैं आगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, जो आपका करवाया जाएगा वो हैदराबाद होगा सेंटर, मुंबई होगा, कोलकाता होगा, उसके बाद नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली एनसीआर। इसके अलावा आपका सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं और नहीं होने वाला है, तो केवल इसी जगह सेंटर रहेगा। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करिएगा। पेमेंट ऑफ फी प्रोसीजर है, गाइडलाइन फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है, स्कैन अपलोड एंड अदर गाइडलाइन दिया गया है। तो पहली बात, जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, वो देख लीजिए साइज़ 20 से 50 KB होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया जाएगा आपको उस टेक्स्ट को लिखना होगा। जैसे सिग्नेचर कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और आप ये यहाँ पे दिया गया है आई नेम डालेंगे अपना, हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आप डॉक्यूमेंट जो भी अटैच करेंगे, जो भी है उसको लिख के फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपलोड करना रहेगा। आपको जो अपलोड करना है उसको, तो उसका जो साइज़ दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ इमेज के बारे में दे दिया, उसके बाद सिग्नेचर इमेज के बारे में दे दिया। आपके सिग्नेचर इमेज का जो साइज़ होना चाहिए ये होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा उसके बारे में देखिए 20 से 50 KB का होना चाहिए, 200 DPI का होना चाहिए। उसके बाद देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में जो मैंने अभी बताया आपको, उसके बारे में देख लीजिए, वो भी होना चाहिए आपका, और 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 200 DPI। उसके बाद देखिए कैपिटल लेटर्स में नहीं रखना है हैंड डिक्लेरेशन, उसको आप क्या करेंगे, रनिंग लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और बात पे, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें इस नोटिफिकेशन को भी मैं डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हैं। इसमें सिलेबस के बारे में दे दिया गया है, ये जो इसके की पॉइंट्स थे, फीस के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखिए जैसे पार्ट ए जो था सिलेबस का हमारा एनेक्चर 1 में, तो जनरल अवेयर्स में देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वे एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस अराउंड हिम। अर्थमेटिक एबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ETC लगा हुआ है, मैथ का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक इंग्लिश विल भी टेस्ट किया जाएगा आपका। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखिए सिलेबस दिया गया है, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी है ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। उसके बाद सब्जेक्टिव जो ट्रेड टेस्ट होगा आपका टेक्निकल वाला, तो उसमें देखिए इसमें भी दिया है कि इसके सिलेबस को कैटेगराइज कर दिया है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आपके सिलेबस को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं अपने सिलेबस में कि आपके सिलेबस में इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और आप इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी जो छूट जाती है आपसे, वो वैकेंसी आपसे ना छूट पाए। धन्यवाद।